Hi students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to read the poem Children Are Going to School. So let's start with it. तो देखिए इस पोएम में क्या है, जो पोएट है उन्होंने नेचर की जो ब्यूटीफुलनेस है, मतलब नेचर की जो सुंदरता है उसे इस पोएम में बताने की कोशिश की है। और वो कौन से टाइम का जो सुंदरता है वो बता रहे हैं, वो मॉर्निंग टाइम में कैसे जो नेचर है कितना प्लीजेंट नेचर हो जाता है, तो उसके बारे में वो बताना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, वंस अगेन द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, मतलब सुबह की रोशनी पूरे पृथ्वी पर फैलती है। कैसे, देखिए जैसे अगर सुबह होती है तब देखिए जो सन का लाइट है वो पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है ना, तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो सुबह की रोशनी है वो पूरे अर्थ पे फैल जाती है। Once again the sky bows his head in respect for children are going to school। और फिर देखिए पोएट आगे क्या कहते हैं यहाँ पे, वंस अगेन एक बार फिर आकाश अपना सिर सम्मान के लिए झुकाता है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, जो पोएट है इन्होंने इन दो लाइन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है जैसे ह्यूमन क्वालिटी, क्योंकि रेस्पेक्ट में किसी के सम्मान में अपना सिर कौन झुकाता है, ह्यूमन ही झुकाते हैं ना। तो यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने कंपैरिजन किया है किसका, नेचर का ह्यूमन बीइंग के साथ। तो फिर ये जो पोएट है इसमें क्या कहते हैं कि एक बार फिर आकाश सम्मान के लिए अपना सिर झुकाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है, The sun after his morning dip in the river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smile on one side of the road, for children are going to school। जो सूरज है वह अपनी नदी में सुबह की डुबकी के बाद अपने सुनहरी मलमल, मसलिन मीन्स क्या होता है, मलमल की पगड़ी पहने हुए सड़क के एक किनारे स्माइल के साथ, मतलब एक मुस्कान के साथ वेट करता है, मीन्स इंतज़ार करता है। क्यों, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि वो किसका इंतज़ार करता है, बच्चों का, क्योंकि जब बच्चे इधर से निकलेंगे तो मैं उनको देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए अगर हम किसी नदी के किनारे होते हैं तो आप सुबह सुबह जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सूरज है वो उस नदी में से नहा के निकल रहा है ना। देखिए जैसे मैं आपको ये फिगर के थ्रू दिखाना चाहती हूँ, जैसे देखिए ये नदी है और यहाँ पे जब सूरज ऐसे निकलता है तो हमको क्या लगता है कि सूरज इस नदी में से नहा के निकल रहा है। तो पोएट ने हमें बताने की यहाँ पे यही कोशिश की है कि सुबह जब होती है तो जो सन है वो अपने सुबह के बाद मतलब नहाने के बाद अपने सुनहरे मलमल की पगड़ी पहनता है और फिर सड़क के एक साइड में मुस्कान के साथ इंतज़ार करता है। किसके लिए इंतज़ार करता है, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए जो आगे है वो क्या दिया है, थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज। थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हरे रंग की चोटी वाले शाखाओं के माध्यम से। देखिए ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा, टॉप मीन्स क्या होता है, कोई ऊंची चीज़ मतलब चोटी, और ब्रांचेस मीन्स शाखाएं। तो हरे रंग की शाखाओं के माध्यम से ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग्स। जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस मीन्स क्या होता है, जो धीमे धीमे हवाएं बहती हैं, मतलब मंद हवाएं, वो अपने आशीर्वाद के गीत गाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लेसिंग्स का मीनिंग क्या होता है, आशीर्वाद। तो ये यहाँ पे यही लिखा है कि हरे रंग की चोटी वाली शाखाओं के माध्यम से मंद हवाएं अपने आशीर्वाद के गीत गाते हैं। देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे
थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस। इसका मतलब क्या है ना, जैसा कोई पेड़ होता है तो पेड़ देखेंगे आप, जो उसके ऊंची ऊंची डालियाँ होती है, टहनियाँ होती हैं, उन पे जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे हरे होते हैं ना, और वो कैसे सुबह सुबह झूमते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनमें हवाएं कुछ गीत गा रहे हैं। तो पोएट ने हमें यहाँ पे बताने की यही कोशिश की है कि जो सुबह का नेचर है वो कितना अच्छा होता है, और जो ब्रांचेस होते हैं ट्री के वो कैसे झूमते हैं, और वो जब झूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है, मतलब पोएट को ऐसा लगता है कि जो मंद हवाएं हैं वो अपने आशीर्वाद के गीत गा रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या है, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज। अब देखिए यहाँ पे फ्रेग्रेंट फ्लावर्स का मीनिंग मतलब क्या हुआ, देखिए सुगंधित फूल, मतलब जिन फूलों में खुशबू होती है वो, तो सुगंधित फूल, पोएट क्या कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे उनको ऐसा लगता है कि जो सुगंधित फूल हैं वो अपने मेलोडीज़ के साथ, मेलोडीज़ मतलब क्या होता है, अपने गीत, मधुर संगीत होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेलोडीज़। तो पोएट को क्या लगता है कि जो सुगंधित फूल हैं वो अपने मधुर गीत के साथ जो रोड, मतलब जो सड़क सोए हुए हैं उनको जगा रहे हैं। तो ये जो पोएट है वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो सुगंधित पुष्प हैं वो अपने मधुर गीत के द्वारा जो सड़क सोए हुए हैं उनको जगाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, आप सुबह के टाइम पे देखते हैं, क्योंकि जब सुबह होती है तब जाके वो फ्लावर्स क्या होते हैं, खिलते हैं, और जब वो फ्लावर्स खिलते हैं तो पोएट को ऐसा लगता है कि जो रोड अभी तक सोए हुए थे वो अब जाग गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया है। तो अब हम आगे देखते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लस डीप फॉलिएज वेव्स हिज हैंड फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए आगे क्या दिया है, एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लस डीप फॉलिएज वेव्स हिज हैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि गली के एक कोने में, पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं, उन्होंने पीपल के जो पेड़ है उसके बारे में बता रहे हैं कि गली के एक कोने में जो पीपल का पेड़ है वो अपने हरे भरे पत्तों के समूह के साथ ऐसे लहराता है, ऐसे लगता है कि वो अपने हाथों को लहरा रहा हो। जैसे अभी देखिए सुबह के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो पीपल का पेड़ होता है, जो उसके पूरे हरे भरे पत्ते होते हैं वो कैसे झूमने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपने हाथों को लहरा रहे हैं। क्यों लहरा रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पोएट ने हमें बताने की क्या कोशिश की है कि सुबह के टाइम पे पोएट को ऐसा फील होता है कि सुबह के टाइम पे गली के एक कोने में जो पीपल का पेड़ है वो अपने हरे भरे पत्तों के समूह के साथ अपने हाथों को लहराता है। क्यों लहराता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, angels of light have set out, every road is a gleam at these hour, every particle of the earth throbs like a mother's heart, time sitting on an old roof flies pigeons in the sky, for children are going to school। तो यहाँ पे देखिए हम समझते हैं कि पोएट हमसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स ऑफ लाइट्स हैव सेट आउट, एवरी रोड इज़ अ ग्लीम। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो पोएट है वो क्या कहते हैं, उनको ऐसा फील होता है, जो पोएट को फील होता है वो हमें अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। देखिए सुबह के टाइम पे उनको ऐसा लगता है कि जो प्रकाश के देवदूत हैं उन्होंने ये तय कर लिया है। पहले एंजल्स का मीनिंग क्या होता है आप वो समझिए। एंजल्स मतलब क्या होता है, देवदूत, मतलब जो किसी आकाश से कोई आया हो वो क्या होता है, देवदूत। जो प्रकाश के देवदूत हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि हर एक रोड पे चमक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब सुबह होती है, सूरज आते हैं तो हर सड़क पे क्या हो जाता है, एक उजाला सा हो जाता है। जब वो किरण पड़ती है तो वो कैसे रोड चमकने लगता है। तो पोएट ने हमें यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है कि उनको ऐसा फील होता है कि जो देवदूत हैं, जो लाइट्स के एंजल्स हैं, उन्होंने ये सेट आउट कर लिया है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि हर रोड पे हम झलक मतलब चमक तो फैला के ही रहेंगे। अब देखिए आगे क्या है, एट दिस आवर एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रोब्स लाइक अ मदर्स हार्ट।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस टाइम पे, एट दिस आवर मतलब इस घंटे, पृथ्वी का हर कण, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पार्टिकल मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे कण। तो इस घंटे पृथ्वी का हर कण एक माँ के दिल की तरह धड़कता है। तो पोएट हमसे क्या कहना चाहते हैं, जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो पोएट को ऐसा लगता है कि जो धरती के जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल्स एक माँ के दिल की तरह धड़क रहा है, उनको ऐसा लगता है, और वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, फ्लाइज पिजन्स इन द स्काई, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए, टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ मतलब समय एक पुरानी छत पर बैठे आकाश में कबूतरों को उड़ाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पोएट को क्या फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो टाइम है वो एक पुराने से छत पे बैठ के वहाँ से कबूतरों को, पिजन्स को आकाश में उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये था हमारा पोयम चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी लेसन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।